आपने अभी बैंगलोर वाला केस सुना होगा। बहुत ही दुखद घटना थी। बहुत सारी चीज़ों पर सवाल भी खड़े करती है। जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा वो तो समय ही बताए। हम इसके रेफरेंस को लेकर फैमिली डिस्प्यूट्स की बात करेंगे। अब वो डिस्प्यूट्स किसी के भी बीच में हो सकते हैं, लेकिन हम हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट्स की बात करेंगे। देखिए, अगर कोई फेक केस करना चाहता है ना, तो वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेलाफाइड इंटेंशन ना आपको सेटलमेंट के लिए अलाउ ही नहीं करेगी। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब कोर्ट के बाहर किसी भी चीज को सेटल करना, और उसी में आता है कंसिलिएशन। अब ये वो प्रोसेस है जहां पर हस्बैंड और वाइफ को आमने सामने बिठाकर उन्हीं के डिस्प्यूट्स को उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशंस पर खत्म करने की कोशिश करी जाती है। इस केस में भी सेटलमेंट की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सेटलमेंट वर्क नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंटेंशंस। लेकिन अगर मान लो कि अगर सही इंटेंशंस होती तो यहाँ पर कंसिलिएशन कैसे वर्क करता। कंसिलिएशन को समझने के लिए मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है, मतलब इसके जो नाम है उसकी एक फुल फॉर्म बनाने की कोशिश करी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। कन्फ्लिक्ट राइज हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और वो भी ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसके बीच में घर टूटने तक की बातें होने लग गई। वाइफ कह रही है कि तुम बेड पर रोज रोज तौलिया छोड़ देते हो, मैं थक गई हूं तुम्हें झेलते झेलते, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। हस्बैंड बोला, अरे जा ना, तुझे रोक कौन रहा है, तू भी तो जो है डेली सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है, खाना खाया ही नहीं जाता, इतना टाइम हो गया तुझे और तुझे खाना बनाना नहीं आया। बहुत दिन तक लड़ने के बाद उनको हुई ऑब्जर्वेशन कि यार हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, और समझाने अगर जाते भी हैं तो लड़ाई ही होती है, और लड़ाई के चक्कर में घर के सारे बर्तन टूट गए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। पति बोला कि चल डॉक्टर साहब के पास। पत्नी बोली, क्यों, अपने दिमाग का इलाज करवाना है क्या? पति बोला, हमेशा उल्टी बात करेगी। अरे भाई, इतनी हंसी आ रही। पति बोला कि हमेशा उल्टी बात करेगी, तेरे को समझ में नहीं आता। उनकी सलाह लेते हैं, वो है न्यूट्रल आदमी। तू तो मेरी कोई बात मानती नहीं है, उनकी बात तो मानेगी। वहीं होगा फैसला कि तू गलत है कि मैं गलत हूँ। पत्नी बोली कि तुम ही गलत हो, देखना डॉक्टर साहब भी यही बोलेंगे कि तुम ही गलत हो। पति बोला कि हाँ हाँ, देखते हैं कौन गलत है। फिर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पहुंच जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, जो है यहाँ पर काउंसलर और द थर्ड पार्टी और द मीडिएटर, जो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे सलाह मशवरा करके। अब वो करता है इन दोनों से इंटरेक्शन शुरू, और दोनों अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं। दोनों को बराबर मौका दिया जाता है अपनी अपनी बातें कहने का, और दोनों को रोका भी जाता है जब वो एक दूसरे की बात काटते हैं। और काउंसलर यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कौन कितना गलत है, किसकी कितनी गलती है, कहाँ पर कौन ओवर रिएक्ट कर रहा है, कहाँ कोई ओवर थिंक कर रहा है। तब वो स्टार्ट करता है उन्हें समझाना, और उस समझाने को वो करते हैं लिसन। सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, और अपनी अपनी के चक्कर में आप उस गलती को समझ ही नहीं पाएंगे, और चीज़ों का समाधान नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब की वो दोनों इज्जत करते थे, और वो जानते थे कि न्यूट्रल पार्टी हैं, किसी का भी फेवर नहीं करेंगे, तो इसलिए वो दोनों ही उनकी बातें सुन रहे थे। सलाह मानने के बाद अब टाइम था उन दोनों का घर जाने का और उस सलाह को इम्प्लीमेंट करने का। और अगले दिन हस्बैंड नहीं आया डॉक्टर साहब के पास, सिर्फ वाइफ आई। और उससे अगले दिन जब हस्बैंड आया, तब डॉक्टर साहब ने लगाई उसकी डांट और कहा कि भाई, तुम दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? इन्वॉल्वमेंट। एक को समझा के चीजें सही थोड़ी होने वाली हैं, दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर साहब समझा ही रहे थे कि पति बीच में बोला कि अरे ये तो पागल औरत है, घर जाके फिर से इसने कलेश शुरू कर दिया। इतना सुनते ही पत्नी भी गुस्से में आ गई, और फिर वो दोनों करने लग गए अब्यूज। अब दोनों एक दूसरे को भली बुरी कहने लग गए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि दो लोगों को आमने सामने अगर बिठाएंगे तो झगड़ा होना तो बनता है। दोनों जने एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुने, तो सिचुएशन हो गई थोड़ी टेंस। पति बोल रहा है यहाँ से कि ये कितना झूठ बोलती है, पूरी झूठी है। पत्नी कह रही कि अरे तुम्हारा तो पूरा खानदान झूठा है। अब ये सारी सिचुएशन में डॉक्टर साहब को आ गया बहुत गुस्सा, और वो चिल्ला के बोले, अरे भाई चुप हो जाओ, मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं निकलेगा, कोई भी झूठ मत बोलो यार, थोड़ी तो रखो इंटीग्रिटी। दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, थोड़ी तो इंटीग्रिटी लाओ। क्या एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो? जब तक खुद पर क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आंसर कैसे मिलेगा? और वो चीज नहीं मिलेगी, क्या आउटकम जिस चीज के लिए तुम यहाँ बैठे हो वही नहीं मिलेगी। चलो एक दूसरे को वो चीज बोलो जो मैंने तुम दोनों को कहने को बोली है। इनकरेज करो एक दूसरे को। किस चीज के लिए?
नेगोशिएशन। तब पति बोला कि ठीक है मैं टॉवल बेड पे नहीं छोड़ूंगा, और गलती से छूट भी गई तो मेरे को उसी वक्त टोक देना, मैं सुखा के आ जाऊंगा। तो पत्नी बोली ठीक है, मैं भी जब सब्जी बनाऊंगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी और तुम्हें टेस्ट करा के तुम्हारे ही हाथ से नमक डलवा दूंगी, और थोड़े दिन बाद मुझे भी अंदाजा पड़ जाएगा कि कितना नमक डालना है। बस हो गई कंसिलेशन। इतनी है कंसिलेशन। आई होप आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा कि कंसिलेशन होती क्या है। अगर ये दोनों कोड पहुंच जाते हैं तो गारंटेड इनका घर टूट जाता। इसलिए ऑल्टरनेटिव रास्तों को चूज करो और चीजों को सेटल करने की कोशिश करो। बट अगेन दोनों पार्टी जब इंटेंशनली चीजों को सही करना चाहती हैं तभी ये रास्ता काम कर पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जैसा कि बेंगलोर वाले केस में हुआ था, आदमी चाहता था बट लेडीज नहीं चाहती थी, तो वर्क नहीं करा, सेटल हो ही नहीं सकता था। अब ये जो मैंने बताया ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बाकी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। फैमिली डिस्प्यूट एक फैमिली दूसरी फैमिली में भी हो सकता है, उनके हेड्स भी कंसिलेट कर सकते हैं, दूसरी अपने खानदान में हो सकती है लड़ाई। मैंने सिर्फ हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए लिया। कुछ चीजें और है, थोड़ी सी वो और समझ लीजिए कंसिलेशन के बारे में। जब एक पार्टी रिटन इन्विटेशन या नोटिस दे देता है दूसरी पार्टी को, डिस्प्यूट समझाते हुए, डिस्प्यूट बताते हुए, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तभी से कंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। इस एग्जाम्पल में तो डॉक्टर साहब एक ही कंसिलेटर थे, लेकिन इनसे ज्यादा या कोई और भी, मान लो नर्स भी कंसिलेटर हो सकती थी। डेफिनेटली हो सकता है। अगर सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक कंसिलेटर की बस की बात नहीं है तो मल्टीपल कंसिलेटर हो सकते हैं, लेकिन तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री हो। अब हमारे वाले एग्जाम्पल में जो सेटलमेंट हुआ था दोनों के बीच में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं था, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं था। और अगर वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए और दोनों पार्टीज का सिग्नेचर हो जाए तो वो हो जाएगा लीगली बाइंडिंग, दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल बाइंडिंग हो जाएगा। अब दोनों का सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर साहब लिख लें खुरापाती और वो पूरे मोहल्ले में जाके ढिंढोरा पीटने लग जाएं कि अरे उन दोनों के बीच में तो ऐसा हो रहा है, उन दोनों के बीच में तो वैसा हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी सारी बातें या पूरी प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, ऐसा प्रोविजन है। और वो सारी इंफॉर्मेशन, उस प्रोसीडिंग की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग के लिए यूज नहीं करी जा सकती। कंसिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाती है जब पार्टियों के बीच का सेटलमेंट पूरा हो जाता है, या फिर एक पार्टी ही विड्रॉल कर ले। मान लीजिए हमारे केस में हस्बैंड आता ही नहीं, तो फिर जो है प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाती है। या फिर कंसिलेटर ही डिक्लेयर कर दे कि भाई तुम दोनों के बस की बात नहीं है, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, ये प्रोसीडिंग अननेसेसरी है, इसका कोई सोल्यूशन या रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, तो फिर कंसिलेटर जो है अपनी ये प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकता है। तो कंसिलेशन के बारे में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कंसिलेशन के बारे में कुछ ऐसा है भी नहीं। लास्ट में बस इतना ही कि लोग चीज़ों को सेटल करने की बजाय ना अपने ईगो में आकर कोर्ट केसेस की तरफ भागने लग जाते हैं, और इस चीज़ से कोई समाधान नहीं होता। वो इंसान खुद भी परेशान होता है, अपनी फैमिली को भी करता है, और उस दूसरी पार्टी को भी परेशान करता है। जो चीज़ शायद बैठकर बातचीत से निपट सकती थी वो एक पहाड़ बन जाती है और अननेसेसरी की बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। एटलीस्ट आदमी को स्टार्टिंग में एडीआर का ऑप्शन चूज करना ही चाहिए, उस रास्ते पर जाके देखना चाहिए। अगर नहीं बैठा, नहीं अगर कुछ सिस्टम बैठा है, व्यवस्था बैठी, तो फिर कोर्ट का तो लास्ट में ऑप्शन बचता ही है। छोटी छोटी बातों पर कोर्ट पहुंचने से जुडिशरी का भी बर्डन बढ़ता है और केसेस में पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, और केस जो है सालों साल खिंचते चले जाते हैं। सब परेशान। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं एलएलएम करने का और कंफ्यूज्ड हैं 1 ईयर एलएलएम करूं या 2 ईयर एलएलएम करूं, तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।